मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए, नई सरकार का गठन हो और सरकार का चुनाव जनता करे। मणिपुर के 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। लेटर पर 13 भाजपा विधायकों, 3 एनपीपी विधायकों, 3 नागा पीपुल्स फ्रंट विधायकों और अन्य दलों के 2 विधायकों ने साइन किए हैं। इसमें कहा गया है कि मणिपुर के लोगों ने बहुत उम्मीद और अपेक्षा के साथ राष्ट्रपति शासन को स्वीकार किया। राष्ट्रपति शासन को लगे हुए भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। राज्य के लोगों को लगता है कि हिंसा फिर से हो सकती है। कई नागरिक संगठन राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शांति जरूर दिख रही है, लेकिन मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो विभाजन की रेखा खिंच गई है, वो कमजोर पड़ती नहीं दिख रही है। अभी भी दोनों समुदाय के बीच दूरियां दिखाई दे रही हैं। पत्र लिखने वाले एक विधायक ने कहा कि यह लेटर गृह मंत्रालय को 29 अप्रैल को मिला था और अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को सामने आया। विधायकों ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए ऐसी सरकार की स्थापना की जाए जिसे लोग पसंद करें। यही एकमात्र उपाय है। विधायकों ने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि मणिपुर के लोगों के हित में जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि लोकप्रिय सरकार की स्थापना के बाद हम शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से काम करेंगे। हालांकि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र सिंह ने राज्यपाल को दरकिनार कर केंद्र को पत्र लिखने के लिए 21 विधायकों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन विधायकों ने राज्य में सरकार बनाने के लिए नियम कानून को दरकिनार कर दिया, जो वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है। मेघचंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इन विधायकों को नई सरकार के गठन का दावा करने के लिए इम्फाल में राजभवन जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल को लेटर लिखने की जगह प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिखा। मणिपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। मणिपुर के लोग एक नया विकल्प चाहते हैं। बता दें, केंद्र ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक था, इसको निलंबित कर दिया गया था। हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ा है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी मणिपुर की दोनों ही सीटों पर चुनाव हार गए थे, इसके बाद से ही एन बीरेन सिंह बीजेपी हाईकमान के निशाने पर आ गए थे और ये तय माना जाने लगा था कि उनकी विदाई तय है। लेकिन विधानसभा चुनाव के 7 महीने तक वो अपनी कुर्सी को संभाल कर रखे रहे, लेकिन बाद में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।